वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं भैया, ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ ले, कृत्रिम वृक्क क्या होता है या कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, अपोहन, अपोहन या डायलिसिस किसे कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न बन सकता है। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि डायलिसिस किस प्रकार होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है। यह 3 बातें आप लोगों से पूछ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है। इसी प्रकार अच्छी क्लास पर आपका भी अधिकार है। शुरू करेंगे, डायलिसिस या कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं। पहले तो ये प्रश्न आप लोगों से सोल्व करवाते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये कृत्रिम वृक्क क्या होता है। तो पहले तो आप ध्यान में रखेंगे, परिभाषा मैं बता देता हूं। कृत्रिम वृक्क ये पूछ लें, कृत्रिम वृक्क क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ गया कृत्रिम वृक्क क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन आप लिखेंगे क्या कि मानव निर्मित वृक्क जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। मानव निर्मित वृक्क को क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ये सिंपल सी बात आ गई, आपको समझ में आ गई कि जो वृक्क जो एक तो अपने जन्म से ही अपने शरीर में किडनी पाई जाती है ना। एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती हैं और घोड़े के नाल के आकार की स्थित होती हैं। घोड़े के नाल के आकार की होती है और बाईं किडनी ऊपर होती है, दाहिनी किडनी नीचे होती है। ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। और मनुष्य ने मानव ने बाहर मतलब फैक्ट्री में कोई नई किडनी बनाई है, उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन सिंपल से आप लिखेंगे, मानव निर्मित किडनी को, मानव निर्मित वृक्क को किडनी कहते हैं। मानव निर्मित वृक्क को किडनी कहते हैं। इस प्रकार से आपने कह दिया किडनी। तो आप सोचोगे सर इसका काम क्यों, ये किडनी क्या काम आएगी। ये किडनी कब काम आएगी, जब अपनी जो वास्तविक किडनी जो होती है, वास्तविक वृक्क या किडनी खराब हो जाए, वृक्क या किडनी खराब हो जाए। तो आपको पता है किडनी क्या काम करती है, रुधिर को छानने का। शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। और अगर किडनी खराब हो जाए तो ये शरीर में ये उत्सर्जित पदार्थ जो है ना, ये शरीर में ही रह जाएंगे, ठीक है ना, शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। विषैले पदार्थ होते हैं और अपना राम नाम सत्य हो जाएगा, अपन मर जाएंगे। समझ गए बात को। इसलिए इन जहरीले पदार्थ को, इन विषैले पदार्थ को, इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, इन मेटाबॉलिक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है। अगर किडनी खराब हो गई तो किस किडनी की आवश्यकता पड़ेगी, कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता पड़ेगी, आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ ले, सर किडनी खराब क्यों हो जाती है। तो ये भी देख लो, अगर हमारी किडनी में कोई संक्रमण हो गया, ठीक है, कोई संक्रमण हो गया, संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बीमारी लग गई तो किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है। कोई भी बीमारी लग गई, संक्रमण हो गया तो किडनी खराब हो जाती है, अगर ट्रीटमेंट समय पर नहीं लेते हैं तो। फिर दूसरी बात क्या है, किडनी पर कोई आघात लग जाए, कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये मान लो, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें किडनी के ऊपर लटकी मार दी, किडनी खराब हो गई, ठीक है, किडनी टूट गई। एक्सीडेंट हो गया, किडनी टूट गई, ऊपर से गिर गई, किडनी फट गई, किडनी नष्ट हो गई। तो दूसरा कारण क्या है, आपकी किडनी खराब होने का आघात हो गया, ठीक है। या फिर कई बार ये हो जाता है कि जन्मजात भी किडनी क्या होती है, अल्पक्रिय होती है। किडनी जो होती है जन्म से ही क्या होती है, ज्यादा सक्रिय नहीं होती। मनुष्य का शरीर है भाई, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। जन्म से ही किसी में किडनी ऐसी आई कि वह ज्यादा काम नहीं कर रही है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, तो भी किडनी की अपने को दूसरी किडनी की आवश्यकता पड़ती है या ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। या फिर किडनी में रुधिर प्रवाह है,
रुधिर प्रवाह जो है, किडनी में ब्लड सप्लाई जो है ना वो ढंग से नहीं हो, ठीक है ना, वृक्क में रुधिर प्रवाह क्या हो, सीमित हो, तो इस प्रकार इन कारणों से क्या हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। इन कारणों से क्या हो जाती है बच्चा, किडनी खराब हो जाती है। अगर किडनी खराब हो जाती है तो मानव द्वारा निर्मित वृक्क काम में लिए जाते हैं रुधिर को छानने के लिए, ठीक है। तो मानव द्वारा निर्मित इन वृक्कों को क्या कहते हैं बच्चा, किडनी कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अब क्या आप लिखेंगे, किडनी कृत्रिम वृक्क समझ गए आप, मानव निर्मित वृक्क को कृत्रिम वृक्क कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ ले भाई, कृत्रिम वृक्क जो है, दूसरा मैंने कहा था ना अपोहन किसे कहते हैं, अपोहन, अपोहन, या एक और नाम बताया था मैंने, डायलिसिस। ये सिंपल सा प्रश्न बनता है भाई, अपोहन या डायलिसिस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हाँ बताएंगे बच्चा, यह जो कृत्रिम वृक्क है, क्या लिखेंगे, कृत्रिम वृक्क द्वारा, कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर को छानकर, रुधिर को छानकर उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को छानकर, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, क्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं, अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस किसे कहेंगे, अपोहन किसे कहेंगे, तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि कृत्रिम वृक्क जो होते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो वृक्क होते हैं, तो कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर को छानकर, कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर को छानकर उपापचयी वर्ज्य पदार्थों या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। यह अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। तो अब आप लोगों से एक और बात पूछ ले भैया कि क्या आप लोगों से पूछ ले भाई, कृत्रिम वृक्क की क्या विशेषताएं होती है, ऐसी क्या खास बात होती है। तो आप देखो अगली बात में हम पढ़ेंगे कृत्रिम वृक्क की खास विशेषताएं, कृत्रिम वृक्क जो होता है की विशेषताएं। आप भी अगर आप लोगों से पूछे कि कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखने के बाद विशेषताएं भी लिख देंगे, तो आपका बढ़िया आंसर आ जाएंगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो आप लोगों से पूछ ले भाई कृत्रिम वृक्क की विशेषताएं क्या हैं, तो आप बताएंगे कृत्रिम वृक्क जो होता है, अब मनुष्य बनाता है उसको, तो कई नलिकाओं का बना होता है, कई नलिकाओं का बना होता है। तो पहली बात क्या लिखेंगे, कृत्रिम वृक्क कई नलिकाओं का बना होता है, कई नलिकाओं का बना होता है। पहली लाइन ये इंपॉर्टेंट है, किसका बना होता है, कई नलिकाओं का बना होता है। इन नलिकाओं की खास बात लिखनी है दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, इन नलिकाओं की भित्ति, इन नलिकाओं की भित्ति अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, या अपन यूं कह सकते हैं इन नलिकाओं की भित्ति अर्धपारगम्य होती है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि इन नलिकाओं की भित्ति जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी होती है, ठीक है, ये 30 बनी होती है। अब तीसरी खास बात, भूलना मत इस बात को, तीसरी खास बात क्या है, तीसरी ये है कि इन नलिकाओं को अपोहन द्रव में रखा जाता है। क्या लिखेंगे, इन नलिकाओं को
नलिकाओं को, खास बात है ध्यान में रखना, गलत मत कर देना, इन नलिकाओं को इसमें रखा जाता है अपोहन द्रव, अपोहन द्रव में रखा जाता है, इसमें रखा जाता है अपोहन द्रव या डायलिसिस फ्लूइड लिक्विड। ये अपोहन द्रव ध्यान में रखना, नलिकाएं होती है खूब सारी, किसमें डूबी रहती हैं? अपोहन द्रव में डूबी रहती हैं। किसमें डूबी रहती हैं? अपोहन द्रव में रखा जाता है। सॉरी। अब खास बात और देखो, चौथी बात क्या लिखेंगे? जो अपोहन द्रव था उसका प्रासरण दाब जो होता है रुधिर दाब से क्या होता है बच्चा? कम होता है। ये खास लाइन इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? इन अपोहन द्रव का, अपोहन द्रव का प्रासरण दाब तो सेम रहेगा बच्चा। इन अपोहन द्रव का प्रासरण दाब रुधिर के समान ही होता है, प्रासरण दाब तो समान ही होता है, समझ गए? अपोहन द्रव का प्रासरण दाब क्या होता है भैया? रुधिर के समान ही होता है, लेकिन खास बात क्या है? लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अपोहन द्रव एकदम साफ है, इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। ये खास बात और लिख लेंगे चौथी नंबर पे। अपोहन द्रव का जो प्रासरण दाब है रुधिर जैसा ही होता है, रुधिर के समान ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। अब अपन करेंगे, आप लोगों से पूछ ली, बहुत बढ़िया, मैंने कहा था कि अपोहन की प्रक्रिया समझाइए। अब प्रश्न एक और चालू हो गया, अपोहन किस प्रकार होता है? या आप ये सोचते हैं डायलिसिस किस प्रकार से होता है? अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया समझाइए। तो किस प्रकार से समझाएंगे? आंसर दे देंगे भैया, आप आंसर पॉइंट टू पॉइंट देंगे। आंसर पहली बात क्या है? देखिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति या जिस रोगी का भी डायलिसिस करना है, जिसकी किडनी खराब हो गई है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले रोगी के रुधिर को रोगी है उसका, उसमें रुधिर निकल लगाए, उसमें नलिका लगाई, एक तरफ से एक तो धमनी में से रुधिर आएगा, ठीक है, तो धमनी में से एक सुई लगा दी, सुई लगा करके उस नलिका में ले जा करके कुछ किडनी जो कृत्रिम वृक्क बना हुआ है उसमें ले जाएंगे, उसको रुधिर ले जाएंगे उसमें, है ना, पंप की सहायता से। रोगी के रुधिर को इन अर्धपारगम्य नलिकाओं से गुजारा जाता है, इन अर्धपारगम्य नलिकाओं से गुजारा जाता है। यानी अर्धपारगम्य नलिकाओं का मतलब होता है कृत्रिम वृक्क से, नलिकाओं से गुजारा जाता है। चलो भैया, ये पहली लाइन लिख दी। सबसे पहले कृत्रिम वृक्क में से इन रुधिर को गुजारेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या लेंगे? तो रुधिर में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, तो रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, किसमें चले जाएंगे? अपशिष्ट पदार्थ विसरण द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण द्वारा किसमें चले जाते हैं? कि कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण द्वारा किसमें चले जाएंगे? अपोहन द्रव में, अपोहन द्रव में चले जाते हैं, ठीक है। फिर वापस अपशिष्ट पदार्थ रहित रुधिर को क्या है? शुद्धिकृत रुधिर को
रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार से डायलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप तीन ही बातें लिखेंगे, कौन कौन सी? सबसे पहले रोगी के रुधिर को अर्धपारगम्य नलिकाओं से गुजारा जाता है, जिससे क्या होगा? रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मिश्रण द्वारा अपोहन द्वारों में चले जाएंगे। ठीक है। फिर तीसरी बात क्या होगी? शुद्धिकृत रुधिर को पुनः रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। डायग्राम बना करके आपको समझाएंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, अच्छे नंबर लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।